कारगर हैं, बहुत अच्छे आपके क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं, जो आप सबको कबीर साहब के ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए तन मन धन और वचन से सत्य रखते हैं, तटस्थ रखते हैं, एक भाव रखने को बोलते हैं। मैं कई बार कहा किया हूँ, मैं प्रकाश मुनि साहब के चरणों में भी 2-3 बार बैठा हूँ, उनसे प्रश्न करने वाला था, उसी बीच में उसने कहा कि साहब जी को भोजन के लिए ले जाओ, तो फिर उसके बाद में भोजन के लिए गया। मैंने बहुत सारे सभी महंतों को देखा, सभी आचार्यों को देखा, बहुत सारे महंत है प्रकाश मुनि साहब के शिष्य में, अनंत कोटि महंत है, लेकिन साहब जी के जो विचारों में उदारता, श्री बच्चन साहब की उदारता, विनम्रता और एक तटस्थ का भाव होकर के कबीर साहब के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना, सुनना या सुनाना, ये इनके विचारों में मुझे देखने को मिला। सभी के विचारों में है, लेकिन महंतों में ऐसे विचारों में चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। और आप सब लोग भी इतने अच्छे विचारों को सुनने वाले हैं, और ऐसे विचार सुनने वाले भी कम मिलते हैं। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कबीर साहब की साथी के माध्यम से। अपनी बात मैंने शुरू की थी कबीर साहब की एक साथी के माध्यम से, जो बीजक की साथी है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महत्तम कबीर मुखी जनाई बात। तो जब सर्वानंद पंडित जब कबीर साहब से हारे, तो उसके बाद कबीर साहब जब अपने माता पिता की समाधि के पास बैठ करके कुछ गुनगुना रहे थे, तो उसी समय सर्वानंद ने उसको पूछा, साहब जी आप तो कभी ऐसी बात कहते हैं जो समझ में आती है, कभी ऐसी बात कहते हैं जो समझ में नहीं आती है। आपकी वाणी को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। इसने कहा था श्री मनोहर साहब ने, विश्व का कल्याण हो या न हो, पहले खुद का कल्याण करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रेरणात्मक बात आपने कहा था, पहले खुद का कल्याण करना है, तो खुद का कल्याण करने के लिए खुद की ओर झांकना है। मैं कई बार कहा करता हूँ, देश की शोभा नहीं, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं, उसके ऊंचे चरित्र सद्विचारों से है। ऊंचे चरित्र सद्विचारों से। आज यदि कोई किसी को पूछता है तो रूप रंग से नहीं पूछता है। कुछ लोग ऐसे भी रूप रंग से पूछते हैं, और रूप रंग के बारे की चर्चा हुई तो मैं 2 मिनट कह दूं। आजकल लोग बहुत फेस लगाते हैं, लेकिन मैं कई बार कहा करता हूँ, होठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं मीठी जुबान से है। होठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं मीठी जुबान से है। चेहरे की शोभा पॉन्स पाउडर से नहीं मीठी मुस्कान से है। मीठी मुस्कान से। जिसमें नहीं सीरत वह सूरत फिजूल है। जिसमें नहीं सीरत वह सूरत फिजूल है। जिस फूल में बू नहीं वह कागज का फूल है। वह कागज का फूल है। सभी लोग जानते हैं इन बातों को। इन बातों को आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आज यदि कबीर साहब को पूजा जा रहा है तो उनके धन के माध्यम से नहीं, या उसके बहुत बड़ा मंडलेश्वर रहा होगा, बहुत बड़ा जगत गुरु रहा होगा, आचार्य रहा होगा, इसके कारण नहीं। यह बहुत बड़े ज्ञानी रहे होंगे, इसके कारण नहीं। यह बहुत बड़े घर में जन्म लिया होगा या आसमान से आ गया होगा, इसलिए नहीं। उसको यदि पूजा जा रहा है, कबीर साहब की जयंती आज मनाई जा रही है, लगभग 630वीं जयंती के आसपास जहां तक है। आप सबको ज्यादा नॉलेज होगा मनोहर साहब वगैरह को, लेकिन मैंने जहां तक अनुभव किया या सुना, बचपना से लेकर आज तक, लगभग 5 साल की आयु में मैं भी श्री सुखी साहब के पास समर्पित हो गया था। और उसके बाद से जब से मैं सुन रहा हूँ या थोड़ा मोड़ा समझने की मेरे में क्षमता आई है, संदेश सोरा नाटी भजन भोल से दास मनसा वाचा कर्मणा जबला घट निस्वार्थ, तो मैं इसका पाठ करता था बचपन से। तब से मैं जो भी अनुभव करता था, मुकुट मणि नाम साहब के पास भी कई बार मुझे बैठना हुआ, संयोग था, मुझे अपने गोद में बैठाया। सुखरी साहब ने भी अपने गोद में बैठाया, जो भी आचार्य अर्धनाम साहब उसके पहले वाले आचार्य मुकुट मणि नाम साहब।
ऐसा मेरे को सौभाग्य मिला कबीर पंथ की संतों से मिलने का नहीं, रामदेव बाबा से भी मिला, आसाराम से भी मिला, उनके बेटा के साथ बैठकर एक साथ भोजन किया। और इतना ही नहीं, जितने आचार्य हैं, अवधेशानंद गिरी जी, स्वरूपानंद गिरी जी, ज्ञानानंद सरस्वती जी, रितंबरा जी, प्राची देवी जी और रेणुका चौधरी देवी, जो अभी रेणुका जी भी शादी की इसलिए चौधरी लिखती है, पहले रेणुका दीदी थी, साध्वी रेणुका दीदी। चित्रलेखा जी है और एक जया किशोरी जी, उनका व्हाट्सएप में अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आता है, कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूँ इस बात को, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं जहां भी गया, जिस महापुरुष के चरणों में मैं बैठा, सुना, ये समझा, जितनी मेरी में क्षमता थी, छोटी मोटी, पूरी क्षमता तो थी नहीं उतने उसको ले सकूं, लेकिन मैंने कोशिश किया और मैंने लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि सभी लोगों ने कबीर की वाणी को लिया है, और कबीर साहब की वाणी के लिए बिना किसी के काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, अटपट वाणी कबीर की झटपट लथी न जाए, अटपट वाणी कबीर की झटपट लथी न जाए, जो झटपट लथी पड़े तो सब झगड़ा मिट जाए कबीरा, सब झगड़ा मिट जाए कबीरा, सब झगड़ा मिट जाए। कबीर साहब की वाणी बड़ी अटपटा लगती थी, क्योंकि कबीर साहब के आप मूल ग्रंथ बीजक को पढ़ेंगे तो उसमें ना पूरी हिंदी है, ना पूरी भोजपुरी है, ना पूरी इंग्लिश है, ना पूरी गुजराती है, ना पूरी उड़िया है, पूरी सभी जगह की भाषा उसमें मिली हुई है, मिक्सचर भाषा है। बहुत चटनी जैसी है कबीर साहब की वाणी। जैसे आप बहुत बढ़िया भोजन बनाए, लेकिन भोजन बनाने के बाद यदि एक स्पेशल चटनी मिल जाए आपको, चाहे इमली की चटनी हो, चाहे टमाटर की चटनी हो, तो उसका स्वाद ही अद्भुत लगता है। ठीक इसी तरह से कबीर साहब की वाणी थी, जिसको किसी ने नहीं छोड़ा, सभी ने लिया, लेकिन मुझे लगता है हम लोग छोड़ रहे हैं। क्षमा करना आप लोग, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। हम लोग छोड़ रहे हैं। क्योंकि छोड़ रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी पर एक दिन जयंती मना लेते हैं, बाकी समय गुटखा खाओ, गाल गलाओ, गुटखा खाओ, गाल गलाओ, पान खाओ, दांत सड़ाओ, बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, गांजा, भांग और तंबाकू तन धन के इस सब। और किसी ने तो ऐसा कहा है, हुक्का पीऊं तो हरि मिले, रम पीऊं तो राम। दूसरे ने कहा, हुक्का पीऊं तो हरि मिले, रम पीऊं तो राम, और ब्रांडी पीऊं तो ब्रह्मा मिले, देसी में हनुमान। क्या कहा? देसी में हनुमान। ऐसे भी कई पंथी लोग हैं, बड़ा बहादुर है भाई आप लोग, जो ऐसे कहते हैं और ऐसे चलते हैं, वे लोग बड़े बहादुर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, हुक्का पीऊं तो हरि मारे, और रम पीऊं तो राम, ब्रांडी पीऊं तो ब्रह्मा मारे, कर दे नींद हराम। ब्रांडी पीऊं तो ब्रह्मा मारे, कर दी नींद हराम। देसी लाऊं पीने बैठूं तो गदा दे हनुमान, गदा दे हनुमान। तो आप सब लोग कितने अच्छे समझदार हैं कि समय से सब कर लेते हैं। और समझदार ये करते हैं क्योंकि राह में सितारा बहुत होता है, आंखें वाले को इशारा बहुत होता है, बीच मझधार में जाने की क्या जरूरत। डूबना हो तो कबीर की एक वाणी का सहारा बहुत होता है, एक वाणी का सहारा बहुत होता है। तो आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी आप लोगों ने समय दिया है, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा और कह रहा हूं। कबीर साहब ने जो कहा, बीजक ग्रंथ, उस ग्रंथ की रचना किसने की है? सुरती गोपाल साहब ने। और सुरती गोपाल साहब ही कबीर साहब के सर्वप्रथम और ज्ञानी शिष्य हुए। शिष्य बहुत सारे हुए थे, लेकिन सुरती गोपाल साहब जो सर्वानंद पंडित था, वही सदगुरु कबीर साहब का बड़ा प्रकांड पंडित ज्ञानी था, और उसी ने बीजक की रचना की। तो आज भी है कबीर चौरा, जो मूल कबीर साहब के प्रकट उत्सव स्थल से लगा हुआ है,
वहां पर जहाँ कबीर साहब के माता पिता, पालक माता पिता जो थे नीरू माँ, उन जगह पर अभी भी महाबीजक के नाम से इतनी मोटी बीजक है जिसके व्याख्या भी नहीं हुई अभी, बिना व्याख्या के कितनी मोटी है। जैसे हमारे गुरु जी श्री अभिलाष साहब ने उसमें से बीजक मूल बीजक करके निकाले हैं, लेकिन उसमें साखी ग्रंथ अलग कर दिए हैं। गुरु जी ने अभिलाष साहब ने साखी ग्रंथ अलग कर दिए हैं, और कबीर अमृतवाणी के नाम से ग्रंथ अलग कर दिए हैं, बीजक के नाम से कुछ, बीजक शिक्षक नाम से कुछ अलग कर दिए। इस ढंग से बहुत छोटे छोटे ग्रंथ करके अलग हो गए तो छोटा दिख रहा है, लेकिन मूल मूल उसने भी लिया है। तो महाबीजक के नाम से जो कबीर साहब का मूल ग्रंथ हुआ है वो बहुत मोटे है, वेद के बराबर। वास्तव में कबीर साहब की वाणी को यदि हम पढ़ ले, विचार कर ले, चिंतन कर ले, तो निश्चित है हमारे सब झगड़ा मिट जाएगा। कबीर साहब ने जो कहा है, अटपट वाणी कबीर के झटपट लखी न जाए, जो झटपट लखी पड़े तो सब झगड़ा मिट जाए। यदि जल्दी से लख ले, समझ ले, तो निश्चित है सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम लोग जाते कहाँ हैं, कबीर साहब कहाँ से आए, कहाँ जाते हैं, कबीर साहब कहाँ से आए। नहीं, वो आसमान से आए तभी मुक्ति होगी, और जमीन से आए तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन भाई मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ, आपके घर में आप दाल भात खा रहे हैं कि पूरी सब्जी खा रहे हैं, आप आसमान से आए हैं कि धरती से आए हैं, मैं आपके वैसे नाम लेते रहूंगा तो मेरी मुक्ति होगी नहीं होगी। लेकिन जो कहा है आपने, अब आपकी बात जो सत्य है उसको मैं लेकर के ग्रहण करूंगा तो मुक्ति होगी। क्योंकि किसी ने कहा है साखी में, चार वेद छो, कवि साहब की है, चार वेद छो शास्त्र में वादन चार वेद छो शास्त्र में वादन दुख दिन दुख होए कबीरा, दुख दिन दुख होए। चार वेद छह शास्त्र आप पढ़ लीजिए। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले रचना हुई थी ऋग्वेद की, ऐसे कहते हैं सभी लोग, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। उसमें भी पढ़ लो, चाहे पुराण में पढ़ लो, चाहे कुरान में पढ़ लो, चाहे जिंदावेस्ता में पढ़ लो, चाहे बाइबल में पढ़ लो, चाहे नानक साहब के गुरु ग्रंथ में पढ़ लो, कोई भी शास्त्र में पढ़ लो, गीता में, कोई भी शास्त्र में पढ़ लीजिए, चाहे महाबीजक में, बीजक में, सभी जगह एक ही बात मिलती है भैया, हम किसी को दुख मिलते हैं तो दुख देते हैं तो क्या होता है, दुख होता है। जब हमें कोई सुख देता है तो हमें सुख मिलता है, जब हमें कोई कांटा चुभ होता है तो दुख मिलता है। ये सब बात जानते हैं, लेकिन जानबूझ के क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करेंगे। यहाँ आकर बड़े अच्छे से बैठेंगे, जब घर में गए पत्नी यदि कहती है कि भैया जी भोजन ठीक से नहीं बनाया, फिर भी थोड़ा खा लो, आप दूर से आए हो, थोड़े गुस्सा आ जाते हैं। तुमको इतनी दिन हो गया, इतनी उम्र निकल गई, तुमको इतनी अकल नहीं आई कि भोजन कैसे बनाना चाहिए, तो थोड़ी भी गुस्सा आ गया। अब बताइए, हम चाहते हैं दुगना हो, लेकिन हम उनको दूर दे रहे हैं, तो क्या वो हमें सुख देगी? नहीं। एक पति पत्नी या पारिवारिक जीवन में जीने के एक सरल सूत्र है, क्या है? दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, जेब गरम, दिल में रहम, आंखों में शर्म। पारिवारिक जीवन में बहुत छोटा सा सूत्र है, दिमाग ठंडा, जेब गरम, दिल में रहम, आंखों में शर्म। ये चार चीज है तो निश्चित है, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास कबीर साहब तो है ही। यदि कबीर साहब ना भी हो, राम ना भी हो, कृष्ण ना भी हो, अल्लाह मोहम्मद साहब कोई भी ना हो, फिर भी आप बड़े सुखी रहेंगे। ना हो तो मतलब नहीं है, वो नहीं है, वो तो है ही हृदय में, वो ना हो तो हम बोलेंगे कैसे? साहिब साहिब सब करे मोहन से साहिब साहिब सब कहे मोहन से साहिब से तो बैठोगे कहीं खाओ कबिया, बैठोगे कहीं खाओ, जब लगी पाय दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय,
जब लगती है पढ़ती नहीं, तब लगता सुख नाय। कालो युग पुकारिया, तो संतय जिनमान कबीरा, तो संतय जिनमान। समय आप लोग बता देंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों को लेट ना हो, हमको तो लेट होगा चलेगा, क्योंकि हमने अपनी टिकट ही कैंसिल कर दिया है। आप लोगों को लेट हो तो बिल्कुल बताइएगा। मैं 10 मिनट कोशिश करता हूँ जितना जल्दी समेट लूँ 10 मिनट में। मैं जो